हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री इसे पढ़ रहे थे। आज इसके अभ्यास कार्य को हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो शिशुपाल ने क्यों खोला था? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। एक अतिथि आया था जिसको आश्रय देने के लिए शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। सेकंड है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था कि सच्चा न्याय आखिर कैसा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। तो शिशुपाल का ये मानना था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि लोग डरें, लोग अन्याय यानी गलत करने का, कुछ आपराधिक कार्य करने का सोचे भी ना, उनमें इतनी हिम्मत भी ना हो। फोर्थ क्वेश्चन है, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। तो परदेशी और कोई नहीं बल्कि स्वयं सम्राट अशोक थे। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने घर में उन्हें आश्रय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। तो नियुक्ति के रूप में नियुक्त करने के लिए ये राजमुद्रा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा, क्योंकि सभी लोगों को शिशुपाल पे भरोसा था कि वो सही न्याय करेंगे। और उनके न्याय के कारण एक डर भी बना हुआ था, हर तरफ शांति फैली हुई थी। तो किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था। नेक्स्ट है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की जो नींदें थी वो उड़ गई कि आखिर ये काम किया किसने है। अपराधी का पता लगाने के लिए उसने भरसक प्रयास किया, रात दिन एक कर दिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो ये एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर थे, जिसमें हमने ये भी देखा कि जब अपराधी का पता चल गया तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने ही वो काम किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त कराने के लिए या करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे
अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल में क्या किया? उन्होंने निष्पक्ष व्यवहार किया। उन्होंने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। तो अपने राज्य को जो अपराध हो रहे थे उनसे छुटकारा दिलाने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी अशोक को, सम्राट अशोक को। तो उन्होंने एक परदेसी का वेश धारण किया और घूमते घूमते वो शिशुपाल के घर में पहुंच गए और उनसे बातें करने के दौरान उनको उनकी सोच, उनके विचार का पता चला और पता चला कि वो कितने न्याय प्रेमी हैं। इसी चीज़ को देखकर उन्होंने शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया, उन्हें एक अवसर प्रदान किया और हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने, जब अपराधी निकले थे अशोक, सम्राट अशोक, तो शिशुपाल ने ये नहीं देखा कि ये राजा है। उन्होंने निष्पक्ष व्यवहार किया और उनको मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। इसी चीज़ को देखकर, इनके साहस को देखकर, निष्पक्ष व्यवहार को देखकर जो सम्राट थे वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्होंने एक सही न्याय मंत्री की खोज की है। सेकंड है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार, उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उन्हें क्या दी? राजमुद्रा। तो न्याय पद के लिए शिशुपाल से कहा सम्राट अशोक ने और वो तैयार भी हो गए और अवसर मिलते ही उन्होंने यह बात को साबित भी कर दिया कि वो कितने अच्छे न्याय मंत्री हैं और न्याय मंत्री पहचाने जाने के लिए सम्राट अशोक ने एक राजमुद्रा भी दी शिशुपाल को। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए यानी खुश हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरता था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक थे वो गदगद हो गए यानी खुश हो गए। तो उन्होंने शिशुपाल को न्याय करने का अवसर दिया, मौका दिया और इस मौके का शिशुपाल ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और वो इस खरे यानी इस कसौटी पर, इस परीक्षा पर वे खरे भी उतरे और इसी से प्रसन्न हो गए सम्राट अशोक। और जो मृत्यु दंड दिया गया था वो किसको दिया गया था? सम्राट अशोक का, क्योंकि उन्होंने ही अपराध किया था। जब शिशुपाल ने ये निष्पक्ष व्यवहार किया तो शिशुपाल के मन में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी कि ये राजा है, इनको मैं कैसे दंड दूं। उनके हिसाब से जो गलत है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट अशोक का दिल जीत लिया और इसी चीज़ को देखते हुए सम्राट अशोक को बहुत खुशी हुई, ये अर्थात वो सम्राट अशोक गदगद हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना जाता है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की।
दोनों काम कर दिया उन्होंने। एक तो राज कर्मचारी की हत्या किसने की थी ये भी पता चल गया और उनको मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। और लेकिन ऐसा कहा गया है कि शास्त्रों में कि किसी राजा को आप ईश्वर के जैसा मानते हैं और ईश्वर को आप इस प्रकार का दंड नहीं दे सकते, बल्कि सम्राट अशोक को किसी भी राजा को दंड देने का अधिकार ईश्वर का है। वो ईश्वर ही दंड दे सकता है उनको। तो इसी बात का निष्कर्ष निकालते हुए न्याय मंत्री ने क्या किया, सम्राट की जगह उनकी जो सोने की मूर्ति थी उसको फांसी पर लटकवा दिया। इससे न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक की जान भी बचा ली। 5th क्वेश्चन है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए। निरुत्तर यानी उत्तर देने लायक ना होना। शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को ये बात था कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी हैं। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट अशोक के आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो शिशुपाल में जब उन्होंने सारी क्वालिटी देखी, उनके विचार देखे, तो शिशुपाल जो थे वो सम्राट अशोक के विचारों में न्याय मंत्री के पद पर वो खरे उतरे थे। और सम्राट जो अशोक है वो भी ऐसे ही व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे। और लोगों ने भी शिशुपाल के बारे में और उनकी न्याय के बारे में सुना था और उनकी जय जयकार किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष व्यवहार किया। शिशुपाल को न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते थे और वे कहे कि ये जिम्मेदारी मेरे से नहीं संभाली जाएगी, इसीलिए आपने जो मुझे राजमुद्रा दी है इसे आप वापस ले लीजिए। लेकिन अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी कि किस प्रकार से न्याय उन्होंने किया, तो ये जिम्मेदारी तो आपके अलावा और कोई उठा ही नहीं सकता है। तो ये बात सुनकर सम्राट के इस आग्रह को सुनकर जो न्याय मंत्री थे वो निरुत्तर हो गए। तो इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।